गाइज आज की वीडियो में हम बेस्ट कूलर फॉर होम का जवाब देने वाले हैं। यानी कि अगर आप अपने घर के लिए एक कूलर लेकर आ रहे हो और आपको लगता है कि ओके ये हमारे हॉल में रहेगा और पूरे हॉल को ठंडा करना चाहिए, ठीक है, भले हम बैठ के टीवी देख रहे हो, भले हम हॉल में सो रहे हो, भले कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पूरे हॉल को अच्छा खासा ठंडा करना चाहिए, एकदम पावरफुल कूलर होना चाहिए। तो गाइज ये एक और ऑप्शन लेकर आ रहा हूँ। गाइज इस कूलर को और देख लो, क्योंकि ये वाला जो कूलर है ना, ये अभी तक जितने भी कूलर्स के वीडियोस बने हैं उसमें सबसे पावरफुल कूलर है। ठीक है, अगर वाटर कैपेसिटी की बात कर लें, किसी भी चीज के बारे में बात कर लें, अभी तक का सबसे पावरफुल कूलर ही रहने वाला है। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि ये बजाज कंपनी का है, बजाज का भरोसा इसके साथ रहता है। ये एक रफ एंड टफ कूलर है। आप बस यूं समझ लो कि आप एक मशीन लेकर आ रहे हो अपने घर के लिए, एक मशीन। ठीक है, मशीन मतलब समझ रहे हो, कुछ भी कर लो उसके साथ, ठीक है, वो एकदम वैसा का वैसा चलता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम पावर उसमें रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस कूलर की बात करें तो ये है बजाज का। अगर आप कोई भी पावरफुल कूलर लेकर आते हो तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि या तो वो बजाज का हो या फिर वो क्रॉम्पटन का हो। ठीक है, अगर टावर कूलर्स वगैरह लाते हो तो सिम्फनी का आप देख सकते हो, सिम्फनी अच्छा ब्रांड है, काफी अच्छा ब्रांड है, लेकिन टावर कूलर्स के मामले में ही वो मतलब मैं उसको थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी दूसरे कूलर्स में भी आप ला सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक डेजर्ट कूलर चाहते हो, जैसे कि एक पावरफुल कूलर चाहते हो, मेरे से क्रॉम्पटन और बजाज ज्यादा बेटर कंपनीज हो सकती है। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले बात करते हैं, यह है ब्रांड बजाज। दूसरा है इसकी वाटर कैपेसिटी 90 लीटर्स की। गाइस 90 लीटर्स की वाटर कैपेसिटी का मतलब यह होता है कि 800 से 900 स्क्वायर फीट के रूम को यह आराम से कूल कर सकता है। ठीक है, 800 से 900 आराम से कूल कर सकता है। कंपनी यहां पर बोल रही है कि फ्लोर एरिया इसका 650 स्क्वायर फीट है। ठीक है, कोई कंपनी अगर जितना करती है उससे अगर कम बताती है ना, तो मतलब उस कंपनी को जिस लेवल पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसको बता रही है। मतलब यहां पर देखो, कूलर का जो रूल होता है उस हिसाब से 90 लीटर का जो कूलर है वो 800 से 900 स्क्वायर फीट की जमीन को कवर करना चाहिए। ठीक है, कंपनी बोलती है 650, लेकिन गाइज मैं बोलता हूं 800 से 900 का ये कवर करेगा, क्योंकि मैं देख चुका हूं ये चीज, प्रैक्टिकली मैं टेस्ट कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन अगर 650 स्क्वायर फीट भी है तो आपके हॉल से बड़ा एरिया होगा, है ना। चलो अभी प्रोडक्ट डायमेंशंस देख लेते हैं। 65, वैसे हम इसको प्रॉपर्ली हम इसको देखेंगे, 65, 47 और 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 65 जो इसका लेंथ रहेगा, 45 क्या डेप्थ रहेगा, 47 इसका विड्थ रहेगा और 120 सेंटीमीटर जो है वो इसकी हाइट रहती है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीड्स आपको 3 मिल जाएंगे, सारे के सारे कंट्रोल्स आपको इसके टॉप पे मिलते हैं। ठीक है, नॉब के फॉर्म में। अब एक तो है ऑन और ऑफ का, दूसरा है स्पीड एडजस्टमेंट, यानी कि 3 मोड ऑफ स्पीड आपको मिलेगा, लो, मीडियम और हाई, और तीसरा है पंप, पंप ऑफ और पंप स्विंग का। 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और तीनों के अंदर अपने अपने कंट्रोल्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे पेज में। यहां पर इसका जो कलर है ये है व्हाइट, थोड़ा सा इसका एरिया जो ऊपर है ब्लैक का आता है और काफी अच्छा लगता है। अगर पूरा व्हाइट होता ना तो इतना मजा नहीं आता, तो ये थोड़ा सा जो एरिया टॉप में राइट साइड में जो मिलता है वो ब्लैक कलर का बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे। मॉडल नेम है DMS90 नियो। ठीक है, मॉडल नेम याद रखना, क्योंकि अगर आप में से हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन ऑर्डर करें, कुछ लोग हो सकता है शॉप पे जाके लाए, लेकिन DMS90 नियो अगर शॉप पे लेके जाते हो, मतलब शॉप से अगर आप लेकर आते हो तो वहां जाके आपको बोलना है DMS90 नियो कूलर देना। अगर वो नहीं है मत लाना, कूलर को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि देखो हर कूलर एक जैसा नहीं होता है ना। बहुत सारे कूलर्स होते हैं एक, क्योंकि दुकान में दिक्कत ये रहती है ना कि दुकान में अगर DMS90 नियो बेचेंगे तो उन्हें शायद हो सकता है मार्जिन कम मिले, है ना। तो इसीलिए वो ऑल्टरनेट कोई लोकल ब्रांड्स का रखेंगे, 90 लीटर का ही मिल जाएगा आपको, लेकिन कोई लोकल ब्रांड हो तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और वोल्टेज 230 वोल्ट्स। ठीक है, और एयर फ्लो कैपेसिटी है 5600 क्यूबिक मीटर पर आवर की। ठीक है, तो यहां पर आपको जो एयर फ्लो कैपेसिटी इतनी मिलती है, और आइटम वेट इसका गाइस थोड़ा ज्यादा है, 17 किलो का ये कूलर है। ठीक है, 17 किलो का कूलर है, व्हील्स मिल जाते हैं इसमें, तो इसलिए आप इसको आराम से मूव कर सकते हो, पानी भरने के बाद भी आप आराम से मूव कर सकते हो। क्योंकि मैंने क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास जो कूलर है वो 14 केजी का है, जो क्रॉम्पटन का जो कूलर मेरे पास पड़ा हुआ है 14 केजी का है, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है वो 65 लीटर्स की है ना, आराम से मूव हो जाता है। अब एयर थ्रो 90 फीट, 90 फीट का एयर थ्रो है गाइस। मेरे पास जो क्रॉम्पटन वाला कूलर है उससे भी ज्यादा है, मतलब काफी। और मेरा जो क्रॉम्पटन कूलर, मैं भी कहता हूँ कि पूरे हॉल को ठंडा कर देता है, विद इन हाफ एन आवर पूरे हॉल को ठंडा कर देता है। ठीक है, वो हॉल का मतलब ये है कि कुछ 800-900 स्क्वायर फीट का रहेगा और 65 लीटर का होते हुए भी आधे घंटे के अंदर कर सकते हो। ये 90 लीटर का है तो कम से कम मान के चलो 10 मिनट के अंदर अंदर आपके हॉल को ठंडा कर देगा। ठीक है, जो कूलर के सीधे सामने बैठेगा ना उसको तो ओढ़ के बैठना पड़ेगा, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब 90 फीट का जो है एयर थ्रो मिल जाता है, टर्बो फैन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ मिल जाती है।
ठीक है। और इसके अलावा आपको आइस चैम्बर मिल जाता है इसमें, ओके। और एंटीबैक्टीरियल हेक्साकूल मास्टर है, यानी कि यहाँ पर आपको जो टैंक है वो भी एंटीबैक्टीरियल रहेगा, और इसके अलावा आपका जो पैड्स यहाँ पे यूज किया उसे हनीकॉम पैड्स बोलते हैं। हनीकॉम पैड्स में क्या रहता है कि उसमें बैक्टीरियाज नहीं बनते, तो इसीलिए जो आपके घर में जो हवा आ रही होगी कूलर से वो एंटीबैक्टीरियल होगी, ठीक है। और गाइज बहुत ही पावरफुल कूलर है, इसका मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको। और इसके अलावा अब हम इसके लेंथ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो लेंथ है 655 जो कि हमने शुरू में 60 सेंटीमीटर की बात की थी, और ये 120 सेंटीमीटर की हाइट। और ये जो एरिया आप देख रहे हो बेस जो है इसका वो है 47 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मिलीमीटर में दे रखा है अभी यहाँ पर, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आपको बताया। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, वारंटी कार्ड मिल जाता है, कूलर व्हील्स का पूरा सेट मिल जाता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, ठीक है। 1 साल की वारंटी इस पर रहने वाली है। एंटीबैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड मैंने आपको पहले बता दिया, ये वही है। हनीकॉम पैड जो है वो एंटीबैक्टीरियल मैंने आपको पहले बता दिया। ड्यूरामाइन पंप आपको मिल जाता है। ड्यूरामाइन पंप का मतलब ये होता है, हालांकि जो पंप है इसमें इंसुलेशन बहुत अच्छा किया होता है। इंसुलेशन अच्छा किया होने की वजह से ये जो है खराब नहीं होता जल्दी से, ठीक है। और एक चीज का ध्यान जरूर रखना, इसकी जो लाइफ है ये बढ़ जाती है ड्यूरामाइन पंप होने की वजह से। इसके अंदर क्या इंसुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए इसको ड्यूरामाइन पंप बोलते हैं। अब इंसुलेशन ज्यादा होने की वजह से इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा होती है। आप मान के चलो 5 साल तक तो उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको पानी हमेशा थोड़ा बहुत रखना है नीचे। पंप पूरा डूबा हुआ रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंप के बेस पे नीचे कम से कम आप मान के चलो 2 सेंटीमीटर तो पंप जो है वो पानी में होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं रहेगा तो पंप को नुकसान करेगा, क्योंकि गाइस पंप का क्या काम होता है, पानी को खींच के ऊपर लाने का काम होता है। और बिना पानी के अगर वो कुछ खींचेगा तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो जल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना, पंप हमेशा पानी के अंदर डूबा हुआ रहे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लो कि रात को आप चला के सोते, वैसे 90 लीटर का कूलर है यार, पानी खत्म होने वाला का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पानी हमेशा होना चाहिए कूलर में जब पंप चल रहा हो, ये जरूरी है, ठीक है। तो चलो, अब आइस चैम्बर मिल जाता है आपको इसमें, और 1 साल की वारंटी आपको मिलती है कूलर के साथ, और 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हो 999 रुपए में, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर ये देखते हो वाटर का ये जो लेवल है, वाटर लेवल आप सामने से देख सकते हो। नॉर्मली कूलर्स में क्या है कि 4 पहिए होते हैं, यहाँ पे आपको 5 पहिए देखने को मिलेंगे, क्योंकि 90 लीटर्स का कूलर है तो इसको इसके बेस में सेंटर में भी एक और पहिया दिया रखा है, जो कि मुझे लगता है यार बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, ये तो होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि बीच में से भी एक स्ट्रेंथ रहेगी कूलर में, जो कि बहुत ही एक अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। और ऊपर यहाँ पर आइस चैम्बर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो आइस चैम्बर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इसका आइस चैम्बर की जो साइज है वो क्रॉम्पटन कूलर्स के कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वैसा ही करने वाला है। क्रॉम्पटन कूलर में क्या रहता है कि इसके टॉप पे जितना भी एरिया है ना, उसके अंदर पूरा का पूरा आइस चैम्बर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटे से एरिया में आइस चैम्बर दिया। अब छोटा एरिया हो चाहे बड़ा एरिया हो, मैटर क्या करता है, पंप से आने वाला पानी आइस चैम्बर में आता है सबसे पहले। तो आइस चैम्बर में अगर आइस होगा तो वो पानी ठंडा होकर नीचे जाएगा। और मेरे हिसाब से आइस चैम्बर की साइज ये भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि हाइट ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बर्फ डाल सके। विड्थ ज्यादा होने से कोई इतना खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो हम आइस डालते हैं उसको अगर हम छोटे छोटे क्यूब्स में अगर डालते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर हम छोटे छोटे क्यूब्स को कितना जमा लेंगे हम, तो हमें बड़े किसी कटोरी वगैरह में बर्फ जमाते हैं तो उसके लिए हाइट ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे अच्छा खासा आपको मिल जाता है, आप जितना चाहे उतना बर्फ यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इस कूलर का जो प्राइस है वो है 11,000 रुपए। गाइस डेफिनेटली प्राइस ज्यादा तो होनी थी, कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो कूलर है वो 90 लीटर का है, 90 लीटर का कूलर है, और ऊपर से बजाज का भरोसा मिलता है आपको। तो जब दो चीजें होती है तो गाइस डेफिनेटली प्राइस तो 11,000 तक जाएगी। और 65 लीटर का जो क्रॉम्पटन का कूलर मेरे पास पड़ा हुआ वो तो उल्टा 13,000 का है ना। हाँ डेफिनेटली मैं अगर उसे ऑनलाइन लेकर आता तो नहीं कह सकता था कि ओके ये मुझे भी 11,000 या 10,000 रुपए पड़ जाता है, लेकिन मैं क्या उसे शॉप पे जाके लेकर आया तो मुझे इसलिए 13,000 रुपए पड़ा। शॉप पे जाते तो अपन को थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ ही जाता है, लेकिन हाँ अगर आप इस कूलर को शॉप पे लेने जाओगे तो ये भी आपको 14-15,000 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो आपको ये 11,000 रुपए में मिल जाता है। और एक्सटर्नल वारंटी भी अगर आप ले लेते हो तो भी चलता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि यार देखो बजाज क्रॉम्पटन सिम्फनी कूलर्स में आपको एक्स्ट्रा 2 साल की एक्सटर्नल वारंटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कूलर भरोसे के साथ आते हैं, है ना। 1 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है तो सफिशियंट है मेरे हिसाब से। बाकी बस पंप का ध्यान रखना, पानी में रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और हनीकॉम्ब पैड्स को 2 साल में एक बार धो लेना है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि 1 हफ्ते में एक बार धो, 2 हफ्ते में एक बार धो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने 1 साल में एक बार धोया था, कोई गंदगी ही नहीं थी उसके अंदर, धोने लायक कोई जरूरत ही नहीं थी। बस दिक्कत ये होती है कि हनीकॉम्ब पैड्स वाले जो कूलर होते हैं ना, उसमें गेट खुलते नहीं है। गेट को स्क्रू लगे हुए थे, स्क्रू पूरे खोलने पड़ते हैं, है ना। बहुत मेहनत का काम होता है हर हफ्ते इसको धोना। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने इस चीज के बारे में बोला है ना, हनीकॉम्ब पैड को हर हफ्ते धोना, हर हफ्ते धोना, उसके पीछे मत जाना। 2 साल में एक बार धो लेना, कोई मिट्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता उसके अंदर, कहने की बात है। पुराने वाले जो वूल पैड्स होते थे ना, वूल पैड्स के अंदर ये सब चीजें रहती थी, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है। तो ये आप उस मेंटालिटी को निकाल दो कि हनीकॉम्ब पैड्स को हर हफ्ते धोना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। और हनीकॉम्ब पैड्स को 4-4 5-5 साल तक तो रिप्लेस भी करने की जरूरत नहीं है। हनीकॉम्ब पैड्स इसीलिए हनीकॉम्ब पैड्स को बनाया गया था कि हर साल जो है हमें जो वूल पैड्स होते हैं उसे चेंज करना पड़ता है, इसको हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए हनीकॉम्ब पैड्स बनाने की जरूरत पड़ी है। और डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत जल्दी से गीले हो जाता है। पूरा जो हनीकॉम्ब पैड है ना, बहुत जल्दी गीला हो जाता है, पानी को अच्छे से अब्सॉर्ब करता है और जल्दी कूलिंग करता है। इसलिए हनीकॉम्ब पैड्स एकदम बेस्ट चीज है यार। ठीक है गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।